आज कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कोरोना के बारे में पूरी तरह की जानकारी होना, जिससे हम और हमारे परिवार को कोरोना से बचा सकते हैं। कोरोना की सही जानकारी जानने के लिए आज हमारे साथ हैं सकरदरा स्थित चौधरी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव चौधरी। आज हम जानेंगे कोरोना क्या है, कोरोना कैसे होता है, कोरोना की वैक्सीन कैसे काम करती है और हमें कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये जो नया स्ट्रेन आया है कोविड वायरस का, ये अपने आप में बहुत ख़राब स्ट्रेन है। जब कोविड का पेंडेमिक सबसे पहले यहाँ शुरू हुआ था 1 साल पहले तकरीबन, उस वक्त में जो कोविड वायरस का स्ट्रेन था वो उस वक्त के हिसाब से वाकई में ख़तरनाक था, मगर अब जो म्यूटेशन हुआ है जीन में और अब जो स्ट्रेन आया है वो स्ट्रेन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। उस वक्त जो कोविड के सिम्टम्स आते थे और अभी जो कोविड वायरस से इन्फेक्ट हुए आदमी को सिम्टम्स आते हैं, ये सिम्टम्स में भी बहुत बड़ा बदलाव है। शुरुआत में जब कोविड इन्फेक्शन शुरू हुआ उस वक्त किसी को भी नहीं पता था, डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि ये किस तरह से बिहेव करेगा, कौन सी ट्रीटमेंट इसमें लागू होगी, पेशेंट किस तरह से आउटकम देगा, ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त जाने लगा उसकी सिम्टोमेटोलॉजी पता चल गई, उसका बिहेवियर का पैटर्न पता चल गया, उसके ऊपर दवाइयाँ भी कुछ काम करने लग गई, तो वो दवाइयों का भी प्रोटोकॉल फिक्स हो गया और धीरे धीरे पेशेंट की रिकवरी भी बढ़ते गई। तो वही पैटर्न हम सारे डॉक्टरों को पता है कि कोविड इन्फेक्शन जब भी होता है तब सबसे पहले थोड़ा सा बुखार आएगा, सर्दी होगी, सर्दी के बाद गले में कुछ खराश होगी, उसके बाद खांसी होगी, ये सारा उसका सेट पैटर्न था। लेकिन अब जो कोविड स्ट्रेन आया है ये किसी भी प्रकार से आता है, ज़रूरी नहीं है कि ये शुरुआत सर्दी से होगी या गले में खराश से होगी या बुखार से होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि बुखार आता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कई ऐसे मरीज हैं जिनको ये इन्फेक्शन की शुरुआत पेट के इन्फेक्शन से हुई। कुछ लोग आते हैं बोलते मुझे तो कभी फीवर भी नहीं था, सिर्फ कमर में दर्द हुआ और पता चला कि मुझे कोविड है करके। अब इसे इत्तेफाक है या ये कोविड के स्ट्रेन के सिम्टम्स है, बदले हुए स्ट्रेन के, ये बताना बहुत कठिन है। मगर ये बात ज़रूर है कि अभी ये जो नया स्ट्रेन आया है ये वाकई में बहुत ख़तरनाक है और इसके सिम्टम्स भी वैसे नहीं है जैसे पहले कोविड के स्ट्रेन से आते थे। ये जो स्ट्रेन आया है ये डायरेक्ट लंग पे अटैक करता है और लंग फाइब्रोसिस होने के बाद इंसान बिल्कुल यानी कि फाइनल डेथ की कगार पे आ जाता है। देखिए, ये डायरेक्ट लंग्स में जाने का तो कोई जरिया ही नहीं है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीवाणु शरीर में घुसता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन में, तो जाने के रास्ते होते हैं। तो ये तो सबसे पहले तो नाक से ही जाएगा, इसकी एफिनिटी है लंग्स के लिए। हर एक वायरस की एक पर्टिकुलर एफिनिटी रहती है। जैसे पोलियो वायरस वो स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, कुछ वायरस होते हैं जो एक्सक्लूसिवली पेट में अफेक्ट करते हैं। ये वायरस की एफिनिटी लंग्स में है, बट लंग्स में जाने का जरिया है ना, वो जरिया है नाक से। तो जब भी इसकी एंट्री होगी तो सबसे पहले सर्दी होगी। हम लोग वहाँ पे भी इग्नोर करते हैं, भाई सर्दी हुई होगी, चलो कोई एलर्जी हुई होगी, कुछ ये मौसम ख़राब होगा। उसके बाद वो फेरिंग्स में जाएगा, इस तरह से वो ट्रैवल करता है और धीरे धीरे सिम्टम्स पैदा करता है। सारे सिम्टम्स को हम इग्नोर करते हैं। जब वो लंग्स में जाता है तब खांसी शुरू हो जाती है और उसके बाद एक बार लंग्स डैमेज हो गया तो जितना भी लंग्स डैमेज हो गया वो तो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, उसमें से तो कोई निजात है ही नहीं। हम अगर बात करें अपने हॉस्पिटल की भी, यहाँ पे आपका ऑर्थोपेडिक बहुत बड़ा आपने यूनिट बनाया रखा है और यहाँ पे भी कोविड के भी इलाज चल रहे हैं, जो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कोविड है। तो किस तरह की सेवाएं चौधरी हॉस्पिटल में आपके द्वारा दी जा रही है? देखिए, हमारे पास दोनों भी किस्म के मरीज आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे प्योर ऑर्थोपेडिक्स ये भी मरीज आ रहे हैं और वो मरीज भी आ रहे हैं जिनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर्स है, बट साइमल्टेनियसली वो कोविड से भी ग्रस्त है। तो हमने दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट व्यवस्था की है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे अस्पताल में जो भी मरीज डायरेक्ट आता है, जिसको पता नहीं है कि उसको कोविड है या नहीं है करके, तो हमने हमारे हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पे एक सेग्रीगेटेड अरेंजमेंट की है। वो सारे लोगों को हम डायरेक्ट इंडोर एडमिशन्स नहीं देते, उनको आइसोलेटेड रखते हैं।
और उनका RT-PCR करते हैं। अगर उनका RT-PCR निगेटिव रहा तो उनको फिर वो फैसिलिटी में एडमिट करते हैं जो नॉन कोविड फैसिलिटी है, और अगर उनका RT-PCR पॉजिटिव रहा तो उनको फिर वो कोविड फैसिलिटी में एडमिट करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का भी ड्राइव चल रहा है, वैक्सीनेशन के बारे में क्या कहना है? वैक्सीनेशन का ऐसा है कि वैक्सीनेशन के लिए हमने तो वॉलंटरीली हमारे हॉस्पिटल को उसमें एनरोल किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है समाज की सेवा करने के लिए। वैक्सीनेशन का ज़रूर फ़ायदा होगा, बिकॉज वैक्सीनेशन लेने से हम ये नहीं कह सकते कि उसके बाद में कोविड इन्फेक्शन से वो कभी ग्रस्त नहीं होगा। कोविड इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, मगर जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे मौत हो रही है, डेथ्स हो रही है, लंग का फाइब्रोसिस हो रहा है, उस लेवल तक के वो इन्फेक्शन नहीं जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइप की इम्यूनिटी ज़रूर मिलेगी, और वो इम्यूनिटी के तहत कोविड के साथ लड़ने की एक बहुत अच्छी क्षमता हमारे शरीर में पैदा होती है वैक्सीनेशन से। एक चीज़ और देखी जा रही है कि कोविड सभी तरफ होने की वजह से जो सामान्य जो इंसान है, जो नॉन कोविड पेशेंट है, वो ज़्यादातर तो हॉस्पिटल में आने से हिचकिचा रहा है। तो ऐसे जो नॉन कोविड पेशेंट है जो ट्रीटमेंट कराना तो चाहते हैं लेकिन कोरोना से भी डर रहे हैं और हॉस्पिटल नहीं आ रहे, ऐसे लोगों को क्या संदेश आप चैनल के बाद रखते हैं? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, मतलब वो मरीज़ को खुद को मालूम है कि उसका प्रॉब्लम कितना सीरियस है। अगर प्रॉब्लम सीरियस है, उसको लगता है कि इसमें तुरंत इलाज होना चाहिए, तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। उसको पर्याय क्या है, उसको विकल्प नहीं है। और कुछ बीमारियां ऐसी रहती हैं कि जिसमें इलेक्टिव ट्रीटमेंट होती है, मतलब ट्रीटमेंट आज लिए क्या, कल लिए क्या, परसों लिए क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो लोग ज़रूर रुके। वो लोग क्यों अननेसेसरीली आए? क्योंकि आने के बाद में जिस शहर के अंदर में कोविड का इतना बड़ा कहर पैदा हुआ है, तो उस शहर में आने से कौन आदमी कोविड से ग्रस्त है, किसके संपर्क में तुम आ रहे हो, ये तो किसी को भी नहीं पता। इसलिए बेवजह कोविड का इन्फेक्शन इनवाइट करने से बेहतर है कि वो घर में रुके, और जब पूरा का पूरा ये कहर चला जाएगा उसके बाद में अपना इलाज शुरू करें। जनता को कोरोना को लेकर क्या एक संदेश आप देंगे? मैं यही संदेश दूंगा कि देखिए, हमको फाइट करना है, लोगों को फाइट करना है। सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन को दोष देना ये बिल्कुल गलत बात है। सिस्टम अपना काम कर रहा है। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो रात दिन इसको टैकल करने के लिए काम कर रहा है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में जो स्थिति थी, उसी तरह की स्थिति यहाँ पैदा हुई है। वो एक एटॉमिक वार था और ये बायोलॉजिकल वार है। तो ऐसे इसमें हर लोग बिल्कुल पूरी जान के साथ में काम पे लगे हुए हैं, मगर लोगों को भी तो अपनी जिम्मेदारी यहाँ समझनी चाहिए। कोविड से बचने के जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स है जो निर्धारित कर दिए गए, और ये इस तरह से निर्धारित नहीं किए कि किसी के मन में आ गया, किसी एडमिनिस्ट्रेटर के मन में आ गया कि नहीं चलो भाई मास्क लगा दो, तो उसने बोल दिया कि मास्क कंपलसरी कर दो। ऐसा नहीं है। ये बहुत संशोधन के बाद इन्होंने ये स्टेप्स हमको लेने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो वो सारे स्टेप्स, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये सारी चीज़ें का अगर हम अच्छे तरीके से पालन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रमाण बहुत कम हो सकता है।